आरती और उसका भ्रम। राजस्थान के आगरा की एक युवती आरती, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, बचपन में अपने माता पिता को खो चुकी थी और अपने भाई के साथ रहती थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात अरमान नाम के एक मुस्लिम युवक से हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आरती, जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, समझ नहीं पा रही थी कि अरमान से शादी करना उसके धर्म और परिवार के विरुद्ध होगा। जब उसने अपने भाई को यह बताया तो उसने आरती को समझाया कि मुस्लिम धर्म में विवाह करना एक हिंदू लड़की के लिए मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन आरती ने भाई की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अरमान ने आरती को विश्वास दिलाया कि वह उसके धर्म, भगवान, पूजा पाठ में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसे कभी मांसाहार नहीं बनाना या खाना नहीं पड़ेगा। आरती ने भाई से नाता तोड़कर अरमान से विवाह कर लिया। शादी के बाद पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। अरमान का व्यवहार और उसके परिवार की सोच पूरी तरह बदल गई। आरती से घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे मांस पकाने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया और अंततः उसे अपना धर्म त्याग कर इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया। उसका नाम अब समीरा रखा गया। वह एक नई पहचान में अपने अस्तित्व को खो बैठी थी। वह रोज भीतर ही भीतर टूटी जा रही थी, लेकिन मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती रही। एक रात आरती को स्वप्न में केदारनाथ बाबा के दर्शन हुए। उसने यह सपना संकेत माना कि बाबा उसे बुला रहे हैं। आरती ने अरमान से एक बहाना बनाकर केदारनाथ की यात्रा का निर्णय लिया। वह बहाना देकर अकेले यात्रा पर निकल पड़ी। आगरा से हरिद्वार, फिर सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते रात के करीब 8 बज चुके थे। ठंडी हवा और ऊंचे पहाड़ों के बीच आरती का दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। वह अकेली थी, थकी हुई थी, लेकिन बाबा की शक्ति में उसकी आस्था अटल थी। उसने एक छोटे से लॉज में रात बिताने का निश्चय किया, लेकिन नींद उसे छू तक नहीं सकी। सुबह होते ही वह बिना किसी सवारी के पैदल ही केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा में एक अलग ही ऊर्जा थी। बाबा के बुलावे ने उसके हर दर्द को भुला दिया था। रास्ते में कुछ श्रद्धालुओं ने उसकी मदद की। किसी ने उसे पानी दिया तो किसी ने उसके पांव की मालिश कर दी। किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंची तो शाम के 6 बज चुके थे। द्वार बंद होने ही वाला था, लेकिन आरती ने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की, हे शिव शंकर, आपने ही बुलाया है, अब दर्शन तो कराइए। अचानक वहां तैनात एक साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, बाबा ने तुझे बुलाया है, चल मेरे साथ अंदर चल। आरती चौंकी भी और घबरा भी गई। क्या सचमुच बाबा ने बुलाया? क्या ये कोई स्वप्न तो नहीं? लेकिन साधु ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, बेटी, तू बहुत सह चुकी है, चल बाबा के गर्भगृह में, डर मत। रात के करीब 2 बजे जब मंदिर के पट बंद थे, साधु ने द्वार खोला और आरती को अंदर ले गया। पूरा मंदिर सुनसान था। दीपक की रोशनी में शिवलिंग चमक रहा था। आरती ने कांपते हुए हाथों से बेलपत्र चढ़ाया और आंखें मूंद कर बाबा के चरणों में गिर पड़ी। तभी एक झोर की बिजली चमकी और मंदिर का पूरा गर्भगृह रोशनी से भर गया। हवा रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और शिवलिंग पर से अचानक जल बहने लगा, जैसे खुद शिव रो पड़े हों। आरती बेसुध होकर रोती रही और तभी उसके माथे पर किसी ने हाथ रखा। उसने आंखें खोलीं तो वही साधु नहीं, एक तेजस्वी ज्योति में भगवान शिव स्वयं खड़े थे। शिव बोले, बेटी, तू सत्य की राह पर है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि तुझे अब तेरा सम्मान वापस देना है। उठ और अपने आत्मबल को पहचान। तुझे फिर से आरती बनना है, वही आरती जो किसी मजहब या डर की मोहताज नहीं। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले, पुजारियों ने देखा कि एक युवती गर्भगृह में बेहोश पड़ी है और शिवलिंग पर जल से AUM की आकृति खुद बनी हुई है। पूरा मंदिर परिसर इस चमत्कार से हिल गया।
पति को उठाकर बाहर लाया गया। उसकी आंखें खुलीं और पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सपना था या चमत्कार। लेकिन इतना स्पष्ट था कि बाबा ने उसे न सिर्फ बुलाया बल्कि उसे दोबारा उसकी पहचान दी। केदारनाथ से लौटते समय आरती अब पहले जैसी नहीं रही। वो समीरा नहीं बल्कि फिर से आरती बन चुकी थी। एक ऐसी आरती जो टूटी जरूर थी लेकिन अब खुद को जोड़ चुकी थी। बाबा शिव की कृपा से उसे अब अपनी पहचान, आत्मबल और धर्म का मार्गदर्शन मिल चुका था। हरिद्वार से आगरा की ट्रेन में बैठते समय उसने तय कर लिया कि अब वह कभी किसी डर के आगे झुकेगी नहीं। जैसे ही वह अरमान के घर पहुंची, सब चौंक गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरती लौटेगी, और वह भी इतने तेज और शांत चेहरे के साथ। अरमान गुस्से में चिल्लाया, वापस क्यों आई है? मैंने तुझे तलाक दे दिया है। तू अब इस घर की औरत नहीं है। आरती शांत स्वर में बोली, मैं तलाक की मोहताज नहीं, मैं अब बाबा की शरण में हूं। तुमने मेरे शरीर को बंधक बनाया था, आत्मा को नहीं। अब मैं अपना हक लेने आई हूं, नहीं किसी इंसान से बल्कि उस न्याय से जिसे भगवान भी नहीं रोक सकते। अरमान ने आगे बढ़कर आरती को धक्का देना चाहा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे बिजली गिरने की आवाज। घर के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीवार पर लगे कैलेंडर से भगवान शिव की तस्वीर नीचे गिर गई और उसमें से सफेद भस्म उड़ने लगी। अचानक अरमान का हाथ थम गया। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। आरती बोली, जिस भगवान को तुमने मूर्ति समझा वही अब तुम्हारी सजा बनकर आया है। उस रात अरमान को सपने में वही साधु दिखाई दिया जिसने आरती को गर्भगृह में पहुंचाया था। साधु ने उसे देखा और कहा, जिसने धर्म को खिलौना समझा वो अब बाबा के न्याय से नहीं बच सकता। तेरा अंत अब वही करेगा जिसके नाम से तू कांपता है, महाकाल। सुबह होते ही अरमान बेहोश पाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वह बार बार बस यही बड़बड़ाता, शिव आए थे, वो मुझे जला देंगे, वो मुझे देख रहे हैं। पूरा मोहल्ला कांप उठा। आरती की कहानी आग की तरह फैल गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे बाबा की बेटी कहने लगे। आरती ने बाबा के आशीर्वाद से एक महिला सहायता संस्था शुरू की, शिव संकल्प, जहां वह उन लड़कियों की मदद करने लगी जो जबरन धर्म परिवर्तन, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही थीं। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि हजारों आरतियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हम हर कहानी में आपके दिल से बात करते हैं। अगर आप महसूस कर सके वो जुड़ाव, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। विस्परिंग टेल्स, आपके अपने दिल की आवाज।